माय नेम इज़ रोही रुमा और आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। लिखा है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अब अपनी हम कॉपी पे करते हैं। ये हमने यही क्वेश्चन अपनी कॉपी पे उतार लिया है और अब हम इसे हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे डालते हैं, एरो लगाते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या ये मान लेते हैं। माना जो पहली संख्या है, पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या हमने x माना। दूसरा है माना दूसरी संख्या जो है वो y है। और प्रथम शर्त, यहाँ पे हम शर्त, दो शर्तें होती हैं और वे शर्तों के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रथम शर्त में है दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले हमें इतना ही हल करना है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या में ये मानी, ये दूसरी संख्या में। तो यहाँ पे हम प्रथम शर्त यहाँ पे हम डाल देंगे। प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये हमने एक संख्या बनी, ये इनका दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, x - y = 26। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरी शर्त आगे बढ़ते हैं। दूसरी शर्त, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब ये एक संख्या है, ये संख्या इसकी 3 गुनी है। x = 3y। ये यहाँ पे हम डालते हैं दूसरी शर्तानुसार। यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त में क्या है, एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी। दूसरी शर्त के अनुसार क्या है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये हमें दूसरी कंडीशन शर्त दी हुई है। ठीक, तो एक संख्या हमने माना था x जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी y हो गई। इसको हम पक्षांतर करते हैं, ये x, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, -3y = 0। इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब इसको हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें, दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।
तो इसे हम दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर यहाँ पे हमने लिखा है समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हम अब हल करते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण 1 था। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ये बराबर हैं तो बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, और चिन्ह इनका हम बदलते हैं। चिन्ह बदलना हो तो हम लिखते हैं घटाने पर, और जोड़ना ठीक प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हम विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, आप 2 से भी कर सकते हैं, कोई समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें देखना है। समीकरण 1 से देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की। तो x की निकालो या y की निकालो, कोई भी एक वैल्यू हमें निकालनी ही निकालनी है। यदि हम x की वैल्यू निकालते हैं तो y को इधर भेजेंगे, और यदि हम y की वैल्यू निकालते हैं तो x को उधर भेजेंगे। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, y को उधर भेजेंगे। ये जो है ये बन गया समीकरण 3 हमारा, ये समीकरण 3 बन गया। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। यहाँ पे रखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण, शॉर्टकट में समीकरण लिखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण जो 3 का मान ये है x का, तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब x कितना है, 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब 26 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 2y, इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस के 26 इधर आ जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बचा 2y बराबर 26, 2y बराबर 26। अब y बराबर 26/2 कितना आया, 13। y बराबर आया 13। अब हम इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर इधर हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 का मान था x बराबर 26 प्लस y। अब y का मान कितना निकाला था हमने, 13। तो y का मान 26
प्लस 13, जो कितना हो गया x का मान 39। तो हमारी x बराबर 39 और y बराबर 13। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई? पहली संख्या आ गई हमारी 39 और दूसरी संख्या कितनी आ गई? दूसरी संख्या हमारी आ गई 13। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। यदि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे आगे आने वाले वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।